हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ये जो सिलेबस है एमएससी हो या सेट एग्ज़ाम हो या सीएसआर नेट एग्ज़ाम या फिर गेट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो जब हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ना है। जैसे इसमें मेटलोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटलोप्रोटीन में जैसे हीम ग्रुप में आता है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 ABC। तो इसमें नॉन हीम प्रोटीन में आता है हीमोसाइनिन, हीमेरिथ्रिन, फिर है ये हीमेटिन। तो इस तरीके से ये जनरल सिलेबस है जिसको हम आगे हम इसको कवर करेंगे। फिर इधर मेटलो एंजाइम के बारे में है, जिंक एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज। फिर आयरन एंजाइम के बारे में बात करेंगे, साइटोक्रोम P450, कैटालेज, परऑक्सीडेज। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेटलोप्रोटीन के बारे में। तो उस मेटलोप्रोटीन को पढ़ने से पहले हम जनरल कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनऑर्गेनिक आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ऐसे कौन कौन से आयंस हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, इज द स्टडी ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट एज दे आर यूटिलाइज इन बायोलॉजी। एक्चुअली में हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इज द स्टडी ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एज दे आर यूटिलाइज्ड इन बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का क्या क्या रोल है उसको हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है द मेन फोकस इज ऑन मेटल आयंस where we are interested in their interaction with biological ligands and the important chemical property they are able to exhibit and impart on organism। ऐसे कौन कौन से ligands है जो बायोलॉजिकल सिस्टम पे काम करता है। These properties include ligand binding, catalysis, signaling, regulation, sensing, defense and structural support, ठीक है। तो ये कुछ इसके तीसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, दिस प्रॉपर्टीज इंक्लूड लिगेंड बाइंडिंग, कैटालिसिस, सिग्नलिंग, रेगुलेशन। ये सारे रिएक्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रमोशन ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ज्योमेट्री फॉर ब्रेकिंग और मेकिंग बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है H2O बॉन्ड टू मेटल प्रोवाइड metal hydroxide species which is more reactive than water, hence ions like magnesium 2+, zinc 2+ change the acid base activity of water। फिर नेक्स्ट है ions such as sodium, potassium, calcium, chloride act as a charge carrier where concentration gradient is maintained by different ions। pump mechanism, sudden change in concentration gradient caused nerve or muscle action। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं। फिर है ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज हेल्प इन कैरिंग आउट स्पेसिफिक रिएक्शन लाइक कोबालामिन एंजाइम। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज में हम पढ़ेंगे इसमें विटामिन B12 जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो विटामिन B12 में हम जब बात करेंगे तो उसमें कोबाल्ट की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक आयंस हैव मेजर रोल्स एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बोन्स एंड अदर हार्ड स्ट्रक्चर। मेजर बाइंडिंग साइट फॉर मेटल आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड हेड्स, ठीक है। फिर है DNA स्टेबलाइज्ड बाय वीक कोऑर्डिनेशन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम 2+ टू इट्स फॉस्फेट ग्रुप but destabilized by binding to soft metal and copper first to its base। Important elements are iron, manganese, copper and molybdenum, radical base rearrangement, reaction and methyl group, transfer, cobalt, hydrolysis। ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं जो कई ऐसे कैटलिस्ट में यूज होता है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर स्पेशल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग डिफरेंट मेटल आयंस। The action of calcium 2+ is to alter the conformation of protein its shape as a step in cells. Such proteins are often known as metal ion activated protein। And the last one is metalloprotein। Protein contains one or more metal ion। जैसे मैं पहले स्लाइड में आपको बता रहा था, ये मेटलोप्रोटीन्स के बारे में हम जब पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये है मेटलोप्रोटीन्स। These functions include oxidation and reduction। These functions include oxidation and reduction। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेटल और नॉन मेटल जो बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस आयन,
Its biological function is as electrolytes maintain the concentration gradient in living cells like osmotic balance. This is called sodium potassium pump. Charge carrier, and the third one is help in active and passive transport. इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये दे दिया जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम आयंस क्या काम करते हैं, तो हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चार्ज कैरियर्स। तो ये आपको ये जो थ्योरेटिकल इसके बारे में आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द सेकेंड वन इज मैग्नीशियम 2+। व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम 2+? प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का जो एलिमेंट है वो किस में काम करता है? फोटोसिंथेसिस पे वर्क करता है। इन एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी टू एडीपी, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इंफॉर्मेशन कैरियर, प्रेजेंट इन एंडो एंड एक्सोस्केलेटन, एक्टिव फॉस्फोट्रांसफेरेज एंड फॉस्फोहाइड्रेज डीएनए पॉलीमरेज। These are the some biological function of magnesium 2+. Now go for the third, calcium 2+. What are the biological function of calcium 2+? तो calcium 2+ के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसका क्या है? चार्ज कैरियर इन मसल एंड नर्व फंक्शन सेल सिग्नलिंग, एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर एंड सेंटिनल साइनेप, प्रेजेंट इन टीथ लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोफॉस्फेटाइड, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन एक्सो एंडोस्केलेटन, इन एक्टिवेशन एंजाइम, इन ब्लड कोएगुलेशन। ये इतने सारे कैल्शियम 2+ जो इनऑर्गेनिक आयंस है उनके फंक्शन है। फिर जिंक 2+, जिंक 2+ के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसका क्या क्या फंक्शन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, मेटल स्टोरेज, मेटल थियोनिन, जिंक फिंगर प्रोटीन्स, जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फिर कॉपर का आयंस की क्या काम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सीजन। ये पढ़ेंगे हम किस में? जब हम हीमोसाइनिन पढ़ेंगे, ठीक है, हीमोसाइनिन में आता है ये कॉपर की केमिस्ट्री। फिर आयरन 2+ और 3+ की केमिस्ट्री किस में है? आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सीजन। आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड टू स्टोर आयरन एंड इट इज यूज्ड बाय मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया टू सेंस डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कन्वर्जन ऑफ N2 to NH3। विटामिन B12 की बात करेंगे तो हम कोबाल्ट किस में आएंगे? कोबाल्ट 3, कोबाल्ट की केमिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे। फिर मैग्नीज का कुछ केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस, जनरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन बाय स्प्रेडिंग वाटर इन फोटोसिंथेसिस 2। ये आपको पूछते हैं कि मैग्नीशियम Mn2+ है वो किस पे का है? फोटोसिस्टम 1 की 2, तो ये ध्यान दीजिएगा फोटोसिस्टम 2 पे ये काम करता है। फिर निकिल की निकिल आयंस के बारे में, निकिल का भी यूज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, हाइड्रोजनेस एंड हाइड्रोलेस यूरियस एंजाइम में। फिर ये तुम्हारा मोलिब्डेनम, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और कन्वर्जन ऑफ N2 to NH3। इस तरीके से जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस है उसके कुछ बायोलॉजिकल रोल मैंने यहाँ शो किया, तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कुछ नॉन मेटल। ये तो सारे अभी जो मैं बताया वो क्या है? मेटल्स हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नॉन मेटल को जो बायोलॉजिकल फंक्शन पे काम करता है, जैसे फास्फोरस P5 तो फाउंड इन हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एटीपी सेल एंड मेम्ब्रेन एंड डीएनए। फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे तो ये फ्लोरोपेटाइट, ये आपका इस फॉर्म में फ्लोराइड का हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे इम्पॉर्टेंट है। फिर क्लोरीन, क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री आयंस एक्सेप्ट HCO3, क्लोराइड का भी यूज है। फिर आयोडीन यानी कि आयोडाइड माइनस, तो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन रेडिएंट थेरेपी। इस तरीके से नॉन मेटल बायोलॉजिकल फंक्शन पे वर्क करता है। तो अब जब हम बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो कुछ हमें लिगेंड सिस्टम और कुछ ऐसे होस्ट गैस केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक माइक्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में हम जब बात करेंगे तो ये जो हमको पहला रिंग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पोरफायरिन रिंग, ठीक है। पोरफायरिन रिंग किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में और पेरोक्सीडेज में। ये आपको नंबर दिख रहा होगा, वो क्या है? नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। So you can count this conjugation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो पोरफायरिन रिंग में कितने कॉन्जुगेशन हैं अगर आपको पूछा तो बताना कि 11 नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन है इसमें, सिंगल अल्टरनेट, सिंगल डबल बॉन्ड। और ठीक है, फिर दूसरा आता है क्लोरीन रिंग, ठीक है। क्लोरीन रिंग में आपको अगर वो इसमें मेटल मैग्नीशियम 2+ यानी कि अगर यहाँ मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। और इसमें एक कंजुगेशन जो है मिसिंग रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये 10 कंजुगेशन रहता है इसमें क्लोरीन रिंग में। पोरफायरिन रिंग में 11 कंजुगेशन है, ठीक है।
अब ये भी अब मैं आपको बता दिया कि क्लोरीन रिंग किस में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल में। और ये जो पोरफायरिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और पेरोक्सीडेज में। फिर आता है कोरिन रिंग, ध्यान देना, कोरिन रिंग। कोरिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है, अगर इस पी सेंटर में मेरा कोबाल्ट 2 प्लस प्रेजेंट है तो ये किसके अंदर आता है, कोरिन रिंग और कोबालामिन, इसमें 6 कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। तो यू कैन काउंट दिस 6 कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हियर, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो ये हुआ तुम्हारा मैक्रोसाइक्लिक रिंग। जो 3 टाइप के रिंग्स होते हैं, कोरिन रिंग्स, क्लोरीन रिंग और पोरफायरिन रिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो रिंग्स हैं कौन कौन से सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ये मेटल ऑफ पोरफायरिन, जैसे मैंने भी बताया, अगर इस पोरफायरिन रिंग में इस मेटल की जगह यहाँ पे आयरन है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हीमोग्लोबिन कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये आयरन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, अ पोरफायरिन रिंग कंटेन्स एन एफी सेंटर इज कॉल्ड हीम ग्रुप। तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप बोलते हैं। अगर उसमें आयरन प्रेजेंट है तो हीम ग्रुप कहलाएगा। वो क्या है तुम्हारा, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ये 9, ठीक है, ये जो 9 लिखा है वो क्या है, इसके जितनी भी कॉन्जुगेशन है, मैंने भी बताया 11 कॉन्जुगेशन रहते हैं, 11 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहते हैं। तो इसमें से जो 9 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 9 सिंगल बॉन्ड जो है कंजुगेशन में पार्ट करता है, इसमें कि 2 बॉन्ड कंजुगेशन में पार्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोपोरफायरिन 9। तो इस तरीके से आपको जानना है कि कितने कंजुगेशन होते हैं पोरफायरिन रिंग में और कितने पार्ट करते हैं, यानी कि कितने भाग लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जैसे मैं बताया यहाँ पे अगर मैग्नीशियम है तो किसका स्ट्रक्चर दिखाएगा, क्लोरोफिल का। जैसे ये आयरन है तो क्या है, ये साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए बी सी, साइटोक्रोम P450 जो भी इसमें प्रेजेंट है। अब हम मेनली बात करेंगे हीम आयरन प्रोटीन्स कंटेन प्रोटोफायरिन 9 ग्रुप, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा था। इसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि सॉरी हाँ 11 कॉन्जुगेशन सिस्टम है, लेकिन ये इसमें 9 ही आप क्या करते हैं, भाग लेते हैं, प्रोटोफायरिन 9 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ है, मैंने आपको पहले बताया था, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जनरली ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यानी कि ये लंग्स टू टिश्यू, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 64500 डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। टेट्रामर, टेट्रामर करने का मतलब क्या है, 4 यूनिट से बना होता है, हीमोग्लोबिन के 4 यूनिट जो है एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन चेन, यहाँ देखो कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन चेन, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा 140 एंड 146 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जैसे मैं बताया टेट्रामर है, टेट्रामर है तो ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड करता है। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव बॉन्डिंग ऑफ O2, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग ऑफ O2 का क्या मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या बना लेगा, HbO2। अब इस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जुड़ने से ये अगला दूसरा मॉलिक्यूल को जोड़ने को वो फैसिलिटेट करेगा, यानी कि वो आसानी से दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, वो जोड़ सकता है। तो उस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं, उस तरीके के जो इफेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2, दोज बोर इफेक्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज में। O2 बॉन्ड एज सुपर ऑक्साइड माइनस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड होता है, तो याद रखना सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में बाइंड होता है। और उस ऑक्सीजन की रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1106 सेंटीमीटर इनवर्ट्स, 11 यानी कि 1106 सेंटीमीटर इनवर्ट्स हीमोग्लोबिन पे जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी होती है। फिर आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन याद रखना स्टोरेज है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बट मायोग्लोबिन डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन इज 17000 डाल्टन। दिस इज द मोनोमर प्रोटीन चेन कंसिस्ट ऑफ 153 अमीनो एसिड, binds single oxygen molecule, it binds single oxygen molecule, and this is non-cooperative effect. It means it does not show non-cooperative effect and it does not show Bohr effect. So this is the basic difference between hemoglobin and myoglobin.
दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म हाउ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बाइंड करता है ये आपको मैं बता रहा था। हीमोग्लोबिन का आयरन पार्ट है, ठीक है, ये आपका पोरफायरिन रिंग है। इधर आपको एक रिंग दिखेगा दैट इज कॉल्ड इमिडाजोल रिंग। अब ये ऑक्सीजन क्या करने वाला है, ऑक्सीजन आयरन से बाइंड होगा। तो यहाँ पे आपको आयरन से बाइंड होते जब दिखेगा तो ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दिस इज व्हाट डीऑक्सी एंड दिस इज सॉरी दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस इज डीऑक्सी। डीऑक्सी कहने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है, और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब इसमें बाइंड हो गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक चेंजेस नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये आयरन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको नीचे दिख रहा होगा, यानी कि लोअर प्लेन में। लेकिन जैसे ही इसमें ऑक्सीजन बाइंड होता है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, यानी कि ये अब ऑन द प्लेन हो जाता है। तो इस तरीके कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन में बाइंड होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि मेटल की कौन से ऑर्बिटल से इंटरेक्शन होगा ऑक्सीजन का जो इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे लिखा है द ऑर्बिटल यूज टू फॉर्म द FeO2 यानी कि एडक्ट विथ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। दिस मॉडल कंसिडर द O2 लिगेंड टू बी इन सिंगलेट स्टेट इन विच द फुल 2πg ऑर्बिटल यानी कि 2π ऑर्बिटल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द 2πg ऑर्बिटल एक्ट एज अ p इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर। यानी कि मेटल का आपका 3dx, ठीक है, 3D XZ ऑर्बिटल यूज होता है इस तरीके से जब वो मेटल के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व में हमको ये पता चलता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि जब हम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंड करते हैं, ठीक है, तो देखो ये सिग्मोइडल कर्व शो करता है। सिग्मोइडल कर्व शो मतलब शुरू से ये थोड़ा सा बाइंड होना शुरू करेगा, फिर यहाँ पे कुछ समय के बाद ये सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये pH डिपेंडेंट है, pH 6.8 और ये pH 7 यानी कि मायोग्लोबिन जब स्टोर करता है ऑक्सीजन को तो उसका pH इतने pH पे ये वर्क करता है। फिर ये जो मैं आपको बता रहा था 4 सब यूनिट टेट्रामर है। द 4 सब यूनिट ईच कंटेनिंग अ हीम यूनिट और शोन इन डिफरेंट कलर, ठीक है, ये डिफरेंट कलर में आपको हीमोग्लोबिन का यूनिट दिख रहा है। और ये है आपका ऑक्सीजन, ये देखो ये आपका क्या है, आयरन दैट इज 2 सेंटर इन कोऑर्डिनेट बाय Fe ग्रीन। और ये जो कार्बन दिख रहा है आपको ये ग्रे कलर का ये कार्बन। फिर ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपका पोरफायरिन रिंग का, ठीक है, ये आपको पोरफायरिन रिंग है, ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। और ये जो ऑक्सीजन आपको जो बाइंड हुआ है, ठीक है, वो किस में दिख रहा है, रेड कलर में। फिर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का आपको डायग्राम शो है। जैसे ये मैं जो बात कर रहा था, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, पोरफायरिन रिंग। अब इसमें 2 अल्फा चेन है, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये आपको उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। फिर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का ये जो रेड RBCs जो हमने बात कर रहा था, ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीम ऑन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये दूसरा मैकेनिज्म है। जैसे मैं भी बताया कि आयरन जो है थोड़ा सा अबव द प्लेन होता है जब उस पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता, वो नहीं हुआ रहता है। व्हेन वी बाइंड विथ ऑक्सीजन तो ये कहाँ से, प्लेन से, अबव द प्लेन से क्या है, ऑन द प्लेन आ जाता है। तो ये सेंटर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको सेंटर में दिख रहा है। और याद रखना आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो डीऑक्सी में रहता है तो 2+ में रहता है, लेकिन वो जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तब भी वो 2+ में ही रहता है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक ऐसे भी कंडीशंस है जिसमें आयरन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, उसको मेथ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका 2+ और 3+ दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर कोई पूछे तो इसका दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, क्योंकि ये किसी कंडीशन में होता है और किसी कंडीशन में नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो जब ऑक्सीजन इससे बाइंड होता है तो उसको उसके बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा 130 एंगल से बाइंड होता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि कितने एंगल से ऑक्सीजन बाइंड होता है आयरन से जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, तो ये जनरली मैं इस दोनों के डिफ्रेंशिएट को मैं टेबल पे शो किया है। जैसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं कि डीऑक्सी में भी 2 है, ऑक्सी में भी 2 है।
स्पिन, स्पिन का मतलब होता है कौन से स्पिन में है, हाई स्पिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में हाई स्पिन है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में वो लो स्पिन है, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कैसे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5। जब वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। फिर इसका जियोमेट्री, जियोमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, आपको 2 अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो स्क्वायर पिरामिडल इसकी जियोमेट्री है जब वो डीऑक्सी है, और अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसका जियोमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। फिर यहाँ ESR एक्टिव, ESR इनएक्टिव। हाँ, यहाँ पे एक आयरन नाइट्रोजन का पोरफायरिन रिंग का डिस्टेंस होता है 2.1 और इसमें ऑक्सी में हो जाता है 2। मैं अभी 1 सेकंड पहले ही बताया आपको, क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में रहता है तो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और डीऑक्सी में रहता है तो ये डिस्टेंस रहता है, यानी कि दूर रहता है। तो ये देखो आपका ये जो आयरन नाइट्रोजन डिस्टेंस है वो 2.1 एंगस्ट्रॉम है, बट वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, थोड़ा सा पास आ जाता है, तो इसका जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, टी स्टेट बोलते हैं इसको, टेंस्ड स्टेट, यानी कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है मतलब उस पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो उसको बाइंड करने के लिए जाना है, तो वो कहाँ पे जाएगा, रिलैक्स स्टेट, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब उसके पास ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg2, और ये लो स्पिन, मैं भी बताइए अगर लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में आ जाए, ठीक है। फिर रेडियस, रेडियस इसका रेडियस कितना है, 92 पिकोमीटर एंड इट्स रेडियस इज 75 पिकोमीटर। कलर, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कलरलेस बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज व्हाट, रेड कलर ड्यू टू इंटरलिगेंड पाई टू पाई ट्रांजिशन। इसका कारण क्या है, ये रेड कलर का शो करता है और ये क्या है, पाई टू पाई ट्रांजिशन इसमें आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। फिर ये जनरली मायोग्लोबिन के बारे में हम पढ़ेंगे। मायोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच हैज ओनली हीम group per molecule and serve as an oxygen storage. It has molar mass of 17000 Dalton and it binds oxygen. Dioxygen molecule more strongly than hemoglobin. Molecule जो इसमें एक चीज़ है जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मैं भी बताया हीमोग्लोबिन क्या था, O2 ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल था, लेकिन मायोग्लोबिन क्या है, O2 स्टोरेज, ठीक है, O2 स्टोरेज प्रोटीन है, ठीक है। द मॉलिक्यूल, द मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू सिंगल सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के एक सब यूनिट के इक्वल टू क्या होता है, वो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज 5 कोऑर्डिनेट हाई स्पिन complex with 4 of the coordination position occupied by n atom of the nitrogen atom of the porphyrin ring, and the 5th position is occupied by the nitrogen atom of the imidazole ring of histidine residue. The protein consists of 153 amino acid and the protein restrict access to the iron second by second heme and reduce the formation of a hematine. And the last one is, the result is that the iron 2 porphyrin complex survives long enough to bind and release dioxin. इस तरीके से हम आगे और इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही देखते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जनरली क्या क्या आपने अंतर समझा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।